नॉन स्टॉप न्यूज के सभी दर्शकों को नव वर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, हाजिर हैं झारखंड की ताजा तरीन बड़ी खबरों को लेकर। पहली बड़ी खबर, चर्चित रेबिका पहाड़ीन हत्या मामला 14 दिनों बाद मिला सिर। झारखंड के साहिबगंज के चर्चित रेबिका पहाड़ीन हत्या मामले के 14 दिन बाद पुलिस को एक कटा हुआ सर मिला है। संभावना व्यक्त की जा रही है कि बरामद सिर रेबिका पहाड़ीन का है। रेबिका की बहन ने बरामद सिर रेबिका के होने का दावा किया है। खबरों को माने तो शनिवार की सुबह बोरियो बाजार के पुराना शिवालय के समीप एक सरकारी तालाब से सिर बरामद किया गया है। झारखंड के इन जिलों में 4-5 जनवरी को बारिश के आसार। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में 4 और 5 जनवरी को राजधानी रांची, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, गुमला, खूंटी, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। मौसम केंद्र के अनुसार चूंकि 1 जनवरी से ही आसमान में बादल छाए रहेंगे, न्यूनतम तापमान में वृद्धि दर्ज की जाएगी, वहीं अधिकतम तापमान में गिरावट आ सकती है। भारत समेत इन 10 देशों ने चीन से आने वालों पर लगाया प्रतिबंध। कोरोना के खतरे को देखते हुए भारत, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस समेत कई देशों ने चीन से आने वाले यात्रियों के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। इन देशों में चीनी यात्रियों की एंट्री के लिए शर्तें लागू कर दी गई हैं। नए नियमों के अनुसार इन देशों में चीन से कोई भी यात्री आता है तो उसे कोविड का नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा, अन्यथा उसे देश में एंट्री नहीं मिल सकेगी। दरअसल चीन में जीरो कोविड पॉलिसी में छूट दिए जाने के बाद कोरोना के मामलों में तेजी देखी गई है। झारखंड सरकार ने 26 आईएएस अफसरों को दिए नए साल का गिफ्ट। झारखंड सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के लगभग 26 अधिकारियों को नए वर्ष का तोहफा देते हुए प्रमोशन दिया है। इसमें मुख्य सचिव, प्रधान सचिव व सचिव स्तर के अधिकारियों को प्रमोशन दिया है। साथ ही कई जिलों के डीसी व एसडीओ को भी प्रमोशन दिया गया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2010 बैच के अधिकारियों को भी प्रोन्नति दी गई है। सभी अधिकारी प्रमोशन के साथ अपने पद पर ही पदस्थापित रहेंगे। इसके लिए कार्मिक विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। झारखंड के मिडिल स्कूलों में साइंस पढ़ाने को लेकर पारा शिक्षकों की खोज शुरू। झारखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालयों में विज्ञान पढ़ाने के लिए विज्ञान स्नातक, सहायक अध्यापक, संप्रति पारा शिक्षक नहीं मिल रहे हैं। ऐसी स्थिति में अब इंटरमीडिएट साइंस उत्तीर्ण पारा शिक्षकों को इन पदों पर नियुक्त किया जाएगा। इसके लिए प्रखंड स्तर पर ऐसे शिक्षकों की खोज शुरू कर दी गई है जिन्होंने इंटर की पढ़ाई विज्ञान से की है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने इसके लिए जिला शिक्षा अधीक्षक व जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखा है। दरअसल उत्क्रमित किए गए सभी मिडिल स्कूलों में सहायक अध्यापकों के 3-3 पद स्वीकृत हैं। स्कूलवार इन 3 पदों के लिए शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है, लेकिन उपलब्ध पारा शिक्षकों में विज्ञान स्नातक पारा शिक्षक नहीं मिल रहे हैं। झारखंड में संयुक्त सिविल परीक्षा में बदलाव के लिए कमेटी गठित। झारखंड सरकार एक बार फिर झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित की जाने वाली संयुक्त सिविल प्रतियोगिता परीक्षा में बदलाव करने जा रही है। इसके लिए एक हाई लेवल कमेटी गठित की गई है जो 15 दिनों के अंदर झारखंड संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा नियमावली 2001 में 2021 में संशोधन के बिंदुओं पर राज्य सरकार को अपनी अनुशंसा करेगी। जेपीएससी से प्राप्त प्रस्ताव की समीक्षा एवं निर्णय को लेकर एक त्रिस्तरीय समिति बनाई गई है। खबरों को माने तो जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में अभ्यर्थियों के उत्तीर्ण होने के नियम और आरक्षण से जुड़े बिंदुओं में संशोधन हो सकता है। बताया जा रहा है कि झारखंड संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा नियमावली 2021 में संशोधन के बाद ही अगली संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा की प्रक्रिया शुरू होगी। झारखंड में खत्म हो रहा रेड टेरर। झारखंड में लाल आतंक यानी नक्सलियों की धमक कम हो रही है। झारखंड में माओवादी नक्सलियों के सबसे बड़े और दुर्गम गढ़ बूढ़ा पहाड़ पर अब सुरक्षा बलों और पुलिस का कब्जा है।
22 वर्ष में यह पहली बार है जब यहां नक्सलियों के कैंप पूरी तरह खत्म कर दिए गए। झारखंड के पारसनाथ पहाड़, कोल्हान प्रमंडल के कुचाई ट्रांजेक्शन और कई जंगलवर्ती इलाकों में भी नक्सलियों के पांव उखड़ रहे हैं। झारखंड पुलिस के आंकड़े भी इसकी तस्दीक करते हैं। झारखंड पुलिस के आईजी अभियान एबी होमकर के अनुसार वर्ष 2022 में झारखंड में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुए मुठभेड़ों के दौरान 11 नक्सली मारे गए और इस साल लगभग 2 दर्जन मुठभेड़ हुए, जिसमें पुलिस भारी पड़ी। इस दौरान अलग अलग क्षेत्रों में कुल 416 माओवादियों को गिरफ्तार किया गया। बताया गया है कि वर्ष 2022 में पुलिस और सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ 3 बड़े ऑपरेशन चलाए। इनके नाम ऑपरेशन डबल बुल, ऑपरेशन ऑक्टोपस और ऑपरेशन थंडर स्टॉर्म थे। इन ऑपरेशंस को पुलिस को रणनीतिक सफलताएं हासिल हुई। देश में बढ़े कोरोना के 44 और सक्रिय मामले। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 14 राज्यों में कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी के 44 एक्टिव मामले बढ़े हैं। इसी के साथ ही एक्टिव मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 3653 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि सुबह 7 बजे तक 220.10 करोड़ से अधिक टीके दिए जा चुके हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 226 नए मामले सामने आए हैं और इस संक्रमण से 179 लोग रिकवर हुए हैं, जिसे इस महामारी से अब तक निजात पाने वालों की कुल संख्या बढ़कर 4,41,44,029 हो गई और देश में स्वस्थ होने की दर 98.80% है। राहत की बात यह रही है कि इस दौरान इस महामारी से देश में कोई मौत नहीं हुई है। दैनिक संक्रमण दर 0.12% तथा एक्टिव मामलों की दर 0.1% है। केरल में 37 सक्रिय मामले बढ़ने पर यहां सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 1,429 हो गई हैं। कोरोना महामारी से उबरने वालों की संख्या बढ़कर 67,55,401 हो गई और मृतकों की संख्या 71,555 पर बरकरार है। राहत की बात यह रही है कि इस दौरान अंडमान, अरुणाचल प्रदेश, असम, दादर एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव, लद्दाख, लक्षद्वीप, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, पंजाब, सिक्किम तथा त्रिपुरा में कोरोना का एक भी सक्रिय मामला सामने नहीं आया है। हर जगह मिलेगी सस्ती दवाइयाँ। देश भर में जल्द होंगे 10,000 जन औषधि केंद्र। बहुत जल्द देश के कोने कोने में आम आदमी को सस्ती दवाएं मिलने लगेंगी, जिसके कारण इसकी वजह सरकार प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या को बढ़ाकर 10,000 करने जा रही है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र पर जेनरिक दवाओं को बेचा जाता है। इनकी कीमत ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 50 से 90% तक कम होती है। खबरों को माने तो सरकार ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या मार्च 2024 तक बढ़ाकर 10,000 करने का निर्णय किया है। इन केंद्रों पर सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं मिलती हैं। खबरों को माने तो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों के माध्यम से पिछले 8 वर्षों में लगभग 18,000 करोड़ रुपए की बचत की गई है। सरकार ने देश भर के 766 जिलों में से 743 जिलों को शामिल करते हुए 9,000 से अधिक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र चालू किए हैं। 15,000 रेल कोच में लगेंगे एडवांस सीसीटीवी। ट्रेनों में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए रेल मंत्रालय 705 करोड़ रुपए के बड़े ऑर्डर में लगभग 15,000 कोचों के अंदर सीसीटीवी लगाने जा रहा है। इनमें राजधानी, दुरंतो और शताब्दी जैसी प्रीमियम ट्रेनों के साथ साथ ईएमयू, मेमू और डेमू जैसी यात्री ट्रेनों के 14,387 कोच शामिल होंगे। यह परियोजना देश भर की ट्रेनों को कवर करेगी। मंत्रालय ने पिछले साल संसद को बताया था कि अब तक करीब 2,930 रेल कोच सीसीटीवी से कवर किए जा चुके हैं, इसलिए मौजूदा ऑर्डर लगभग 5 गुना बड़ा होगा। रेलवे की योजना सभी 60,000 कोचों को सीसीटीवी निगरानी के साथ
दरवाजे, वेस्टिब्यूल क्षेत्र और गलियारे क्षेत्र में कवर करने की है और यह सुनिश्चित करना है कि गोपनीयता का कोई उल्लंघन न हो। इन इंटरनेट प्रोटोकॉल आधारित सीसीटीवी में वीडियो एनालिटिक्स और फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम भी होंगे। वे आरपीएफ पोस्ट, डिविजनल और जोनल मुख्यालयों से कोचों के रिमोट संचालन और निगरानी को सक्षम बनाएंगे। नए साल में आटे की महंगाई से मिलेगी राहत। साल 2022 का अप्रैल-मई का महीना जब यूरोप में युद्ध चल रहा था, वहीं रूस यूक्रेन वॉर की वजह से दुनिया भर के कई देशों में मानो गेहूं का अकाल पड़ चुका था। ऐसे में कई देश भारत से गेहूं खरीदना शुरू कर चुके थे, लेकिन अप्रैल माह में बिगड़े मौसम के कारण से इंडिया में भी गेहूं का उत्पादन कम हुआ, जिससे गेहूं के दामों में और आग लगी। ऐसे कई कारणों की वजह से आज मार्केट में आटा बहुत ऊंचे दाम पर पहुंच गया है, लेकिन अब जनता को राहत मिलने वाली है क्योंकि इस साल गेहूं का रकबा बढ़ चुका है। इसके चलते बम्पर फसल होने की उम्मीद है और अगर ऐसा होगा तो गेहूं का आटा सस्ता ही होगा। सीबीएसई बोर्ड ने जारी की डेट शीट। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने 29 दिसंबर 2022 को कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की डेट शीट जारी कर दी। कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा 15 फरवरी से शुरू हो रही है और यह 21 मार्च तक चलेगी। वहीं कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा 15 फरवरी से शुरू होगी और यह 5 अप्रैल को ख़त्म होगी।